महाराष्ट्र में जारी सियासी हलचल के बीच दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। शरद पवार के घर हुई बैठक के बाद जयंत पाटिल ने कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले की जांच एटीएस और एनआईए कर रहे हैं। तो लगातार सियासी हलचल इस मामले को लेकर तेज हो गई है। एनआईए की ओर से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। बीते रोज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया था, जिसमें परमबीर सिंह के द्वारा दी गई चिट्ठी को लेकर चर्चा की गई थी। सवाल खड़े किए गए थे कि उसमें हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं और तमाम तरह की चीजें उस प्रेस वार्ता के दौरान भी कही गई थी। वहीं अगर अघाड़ी गठबंधन की हम बात करें तो नेताओं की बैठक बीते रोज हुई है। इस बैठक में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ शामिल हुए और शिवसेना नेता संजय राउत ने शरद पवार से मुलाकात की। और इस खबर पर संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, एनसीपी की ओर से जो है बैठक का आयोजन इसमें किया गया है, अघाड़ी गठबंधन की बैठक इसमें हुई, नेता इसमें शामिल हुए और एक चीज और कही गई कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मांग इस्तीफा देने की परमबीर सिंह की ओर से अपने पत्र के माध्यम से की गई थी। जिस तरीके से रात देर रात तक मीटिंग चली इसके अंदर और काफी हलचल रही, जिसमें कि कांग्रेस से कमलनाथ मौजूद थे और इसमें अनिल देशमुख को कहा गया कि अब तुम्हें इस्तीफा देने जो नहीं है जी, क्योंकि संजय राउत की मुलाकात हुई थी, अजित पवार भी वहाँ मौजूद थे, ध्रुव पटेल भी थे। लेकिन अचानक क्या हुआ लास्ट में, जैसे कि जयंत पटेल वहाँ पर थे जब मीटिंग चलती रही, काफी देर हुआ, लेकिन लास्ट में जयंत पटेल जी आए तो उनको बयान आया कि अब देशमुख गृह मंत्रालय से यानी गृह मंत्री से इस्तीफा नहीं देंगे। इसकी जो जांच है एटीएस और एनआईए कर रही है, जो भी दोषी होगा उसको सजा दी जाएगी। लेकिन देखने वाली बात है कि इतनी बड़ी हलचल, इतना बड़ा आरोप लगा पूर्व कमिश्नर की तरफ से, परमबीर की तरफ से कि 100 करोड़ रुपया वसूलने की बात यही है। कोई ना कोई तो बात है जिसमें कि हाईकमान से कोई ऑर्डर नहीं मिला, क्योंकि कांग्रेस में तो कमलनाथ आए थे, कमलनाथ बाद में निकले थे, उसके बाद ही इसमें कुछ न कुछ हेर फेर हुआ है जिससे कि कोई ना कोई बात बैठी गई है। अभी भी हलचल है और इसमें विपक्ष जो है हावी है, विपक्ष चाहता है कि इनका जो गृह मंत्री है इनका इस्तीफा मंजूर किया जाए, क्योंकि अखाड़ी सरकार है, गठबंधन तीनों गठबंधन की जो सरकार थी, 3 लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन शरद पवार ने ये फैसला क्यों लिया, किस दबाव में लिया कि अभी उनको गृह मंत्री की तरफ से अभी उनको इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। जी अजय, इस दौरान अगर हम परमबीर सिंह के पत्र की बात करें, क्योंकि बीते रोज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, उस पत्र को लेकर इसमें बातचीत कही गई थी, हस्ताक्षर नहीं होने की भी बात कही गई थी, तो क्या परमबीर सिंह की ओर से कोई प्रतिक्रिया इसके बाद निकल कर आई है? परमबीर की तरफ से अभी कोई नहीं आएगी। परमबीर ने सीधे सीधे कहा है कि मैंने जो लिया है वो मैंने खुद अपना बयान खुद दिया है। ये मेरे कुछ जो साथी थे उनको घर पर बुलाया गया था, उनसे ये बात कही गई थी कि इतना रुपया आपको वसूलना है, कुछ यहाँ से वसूलना है, कुछ जो कला में वहां से वसूलना है, कुछ अन्य जगह से वसूलना है। लेकिन यह है कि इसमें कोई ना कोई तो भी सरकार है, शिवसेना की सरकार है, कोई ना कोई दबाव में है, जिससे कि अनिल देशमुख को वहाँ के गृह मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि गृह मंत्री है वहाँ पर, तो सब कुछ देखे उन्हीं के हाथ में है। कोई ना कोई दबाव, जैसे संजय राउत आए थे, संजय राउत किसी से बात नहीं की, कमलनाथ जी आए उन्होंने कोई चीज से बात नहीं की। इसमें कोई ना कोई तो होलचोल है सरकार में, जिससे कि दबाव में सारा काम चल रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अजय तमाम जानकारी के लिए। तो सियासी हलचल इस मामले को लेकर जरूर देखने को मिल रही है। जयंत पाटिल की ओर से कहा गया गृह मंत्री को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, वहीं संजय राउत की ओर से भी यही कहा गया कि अगर विपक्ष इस्तीफे की मांग करता है तो इस तरह से इस्तीफे मंत्रियों की ओर से नहीं दिए जाएंगे। तो लगातार इस मामले को लेकर संशय का माहौल भी बना हुआ है। बैठकों का दौर बीते रोज दोपहर के बाद से देखने को मिला था, जिसके बाद बीती शाम तक ये बैठक चली है और इसके बाद भी कई चीजें अब तक स्पष्ट नहीं हो